हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम थेल्स के प्रमेय एवं थेल्स के प्रमेय पर आधारित प्रश्नावली 6B के सवाल को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6A के सवाल देखे थे और उसमें जो शर्तें थीं कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अलग अलग बराबर हों, और दूसरी शर्त थी कि त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो ये दो शर्तें आपने पिछली प्रश्नावली में पढ़े हैं। और आज जो हमें पढ़ना है, पहली प्रमेय एक है जिसे हम कहते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय अथवा थेल्स प्रमेय। अगर आपसे कहा जाए कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय अथवा थेल्स का प्रमेय क्या है, तो इसका जो साधारण प्रतिज्ञा या कथन है वो इस प्रकार है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए, वास्तव में इसमें कहा क्या गया है कि इसमें कहा गया है कि ये कोई त्रिभुज है, हम ये त्रिभुज मान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ना बनाते हैं लेकिन लगभग उसी तरह बना देते हैं। ये त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज ये क्या है, ABC एक त्रिभुज है। अब देखिए, इसमें जो कहा गया है उसी के अनुसार हम आपको इसमें जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे आपको बताते हैं। पहला क्या है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। तो त्रिभुज ABC ले लीजिए, त्रिभुज ABC में किसी एक भुजा को ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आधार है या जो भुजा सबसे नीचे है उसको लेते हैं। तो भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, यानी इस भुजा के समांतर आप एक सरल रेखा खींच दीजिए। देखिए, यही कहा गया है, खींची गई सरल रेखा अन्य भुजाओं को। जब हम BC के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो ये दो भुजाओं को किन्हीं बिंदुओं पर काटती है। AB को जिस बिंदु पर काटती है उसका नाम D रख देते हैं और AC को जिस बिंदु पर काटती है उसका नाम E रख देते हैं। तो अन्य रेखा को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या विभाजित करती है वो बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। या इसको एक तरीके से और कहा जा सकता है कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर आपको ये साधारण प्रतिज्ञा या कथन बड़ा लग रहा है तो आप अपने दिमाग में सिर्फ त्रिभुज बनाइए, और त्रिभुज में ये इतना अगर फिगर याद है तो आराम से इसी फिगर से ये स्टेटमेंट या ये कथन है जिसे आप साधारण प्रतिज्ञा भी कहते हैं कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। समान अनुपात में काटने का क्या मतलब, हम देखते हैं दिया है कि त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर रेखा DE भुजा BC के समांतर है, जो रेखा या रेखाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर विभाजित करती है। D और E पर प्रतिच्छेद करती है, चाहे विभाजित लिख दीजिए चाहे प्रतिच्छेद कर दीजिए, प्रतिच्छेद करती है। ये आपको ज्ञात है। आई होप आपका क्लियर हो गया कि हमने क्या कहा था। ये जो स्टेटमेंट है इसी का छोटा सा रूप क्या होता है, दिया है या ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में रेखा DE भुजा BC के समांतर है, जो रेखाओं, ये जो DE है वो BC के समांतर है, जो रेखाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर
विभाजित करती है। अब सिद्ध क्या करना है, अगला लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो जो सिद्ध करना है वो देखिए क्या कह रहा है कि जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है वो बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी बिंदु D AB को विभाजित करती है तो किस अनुपात में विभाजित करेगी, AD बटे चाहे BD लिख दीजिए चाहे DB। जो अनुपात इसका है वही अनुपात E जो है AC को सेम अनुपात में विभाजित करेगा, यानी AE अनुपात बटे EC। ये आपको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना है कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान AC। इसको ध्यान से देखिए, जितनी जल्दी ये समझ जाएंगे फिर प्रश्नावली के सवाल आपको उतने ही आसान लगेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है तो इसको वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए इसमें क्या कहा गया है। हालांकि मैंने कई बार इसको इसीलिए बताने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाए कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में, यानी ये बिंदु D जिस अनुपात में AD और DB को जिस अनुपात में काटती है उसी अनुपात में बिंदु A AC को AE अनुपाते EC, यानी दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। अब सिद्ध करने के लिए आपको कुछ अपने मन से रचना करनी पड़ेगी। अब वो रचना क्या क्या होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, E को B से मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं और साथ ही साथ E से इस भुजा पर लंब डालते हैं। ये लंब डालेंगे तो ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। और इसी प्रकार यहां से सामने वाली भुजा पर भी लंब डालेंगे। अब हम इनका भी कोई नाम दे देते हैं, जो लंब डालते हैं उनका भी कोई नाम दे देते हैं। E है तो इसको F कर देते हैं और इसको G कर देते हैं। तो रचना में जो आपने किया है वही आप लिख देते हैं। तो आप लिखेंगे C D एवं दूसरा क्या है BE, या ऐसे लिख देते हैं C को D से मिलाया, C को D से एवं B को E से मिलाया तथा बिंदु E और D से AB और AC पर लंब क्रमशः EF और DG डाला। आप ऐसे कर सकते हैं या और छोटा लिखना चाहें तो आप लिखिए C को D से एवं B को E से मिलाया और बिंदु E से AB पर लंब EF डाला। हालांकि आप चाहें तो आप इसको लिख दे कि बिंदु D से AC पर लंब DG डाला। यह हो गया आपका रचना। अब आप चाहे प्रमाण लिखिए चाहे उत्पत्ति लिखिए, तो हम फिलहाल प्रमाण लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, प्रमाण। आपने कक्षा 9 में एक पढ़ा होगा प्रमेय में कि अगर कोई त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज है, अगर त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्डिम 3/2 गुणे भुजा घाते 2, कर्डिम 3/4 गुणे भुजा घाते 2। अगर हम
कोई ऐसा त्रिभुज लें जिसमें हमें पता ही ना हो कि वो समबाहु त्रिभुज है, एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज है, ना पता हो, तो हम क्या करते हैं कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं। जिस भुजा पर लंब डालते हैं उसे कहते हैं आधार, और ये जो भुजा लंब डाला है तो वो हो गया लंब। तो इस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ये आपको जानना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, यहां अगर आप लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ये आपका सूत्र है। इसको आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, फिलहाल हम इसका उपयोग करेंगे। और एक चीज और देखिए कि अगर आधार दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर आप चाहे जितने त्रिभुज बना लें, बशर्ते आधार समान होना चाहिए। देखिए 2 त्रिभुज बन गया, आप चाहें तो ये 3 त्रिभुज बना लें, तो आप देखेंगे कि चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, यहां से डाले गए लंब की लंबाई आप जितने भी शीर्षों से लंब डालेंगे सबकी लंबाइयां बराबर आएंगी, सबके आधार बराबर हैं। यानी आप कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि जब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आधार क्या है? आधार की लंबाई a मान लीजिए और ऊंचाई h मान लीजिए, इनके बीच की दूरी h मान लीजिए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2 गुणे a गुणे h। जब आप दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए भी सूत्र वही होगा, आधार गुणे ऊंचाई, आधार वही और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, तो ये भी h होगा। यानी आप कह सकते हैं कि देखिए दो सूत्र हुआ, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, या आधार गुणे लंब कहिए या आधार गुणे ऊंचाई कह दीजिए, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां देखिए आप कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां देखिए आप ध्यान से, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये बीसी त्रिभुज की एक भुजा है और डीई इसके समांतर खींची गई रेखा है। यहां देखिए इस आधार पर एक त्रिभुज आपका बन रहा है क्या? बीसीडी। एक त्रिभुज क्या बन रहा है? बीसीडी। और इसी आधार पर इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? बीसीई। यानी दो त्रिभुज हो गए, एक आपका बीसीडी और एक बीसीई। दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच हैं और एक ही आधार पर है, तो आप क्या कहेंगे कि त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीसीई का क्षेत्रफल। यानी आप लिखेंगे त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीसीई का क्षेत्रफल। आई होप ये आपका एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। फिर से देखिए, हमने यहां आपको बताया कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां देखिए ए बी सी आधार समान है, इसके समांतर रेखा डीई खींची गई है और इस आधार पर एक त्रिभुज क्या है? बीसीडी है और एक त्रिभुज बीसीई है। दोनों त्रिभुज एक आधार पर एक ही भुजा पर बने हैं और साथ ही साथ दोनों समांतर रेखाओं के दो समांतर रेखाओं के बीच हैं, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, यहां से एक बार त्रिभुज ए डी ई लीजिए, फिर एक बार त्रिभुज बी ई डी लीजिए, फिर देखते हैं क्या आता है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल,
त्रिभुज AD E का क्षेत्रफल बटे, आपने ये ऊपर वाला त्रिभुज लिया, बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। आप देखिए ध्यान से, एक बार आपने इसका क्षेत्रफल लिया, फिर हम ये क्षेत्रफल लेंगे, तो यहां से आप लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, यहां का क्षेत्रफल। ये थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया आपका ऊपर। देखिए ये त्रिभुज है आपका BCD, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। गलत नहीं है, मैंने सही लिखा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि हम ये लेते हैं। देखिए ये इस आधार पर भी तो दो त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इसमें भी सेम कंडीशन होगी कि आधार आपका क्या है, DE है, तो DE आधार पर एक त्रिभुज क्या है, DEB, और एक त्रिभुज DEC। तो हम यहां लिख देते हैं त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें यह सिद्ध करना है। इस टाइप के सवालों में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमें सिद्ध क्या करना है। यह बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे, देखिए त्रिभुज ADE है, तो त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल है, देखिए शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला, जिस भुजा पर लंब डालते हैं वो होता है आधार और ये होती है ऊंचाई। तो ये होगा 1/2 गुणे आधार क्या है, AD, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, EF, ऊंचाई क्या है, EF, बटे 1/2 गुणे, यहां देखिए आपका क्या है, DEB। आप देखिए यहां से इस भुजा को बढ़ा करके यहां से ये लंब डाला गया है, यानी जिस पर लंब डालता है इसके लिए ये आधार हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे BD गुणे क्या हो जाएगा, फिर से EF। आप देखिए 1/2 से कैंसिल हो गया, EF से कैंसिल हो गया, आया क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या आया, AD बटे BD। ये इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से फिर देखिए आगे कि जब आपने एक बार इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल लिया तो आया क्या, AD बटे DB आया। अब की बार आप फिर लीजिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DCE का क्षेत्रफल, यानी आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर। अभी देखिए कैसे कर सकते हैं कि यहां से आपकी बार इस पे लंब डाला गया है, जब इस पे लंब डाला गया है तो जिस भुजा पर त्रिभुज में लंब डाला जाता है वो भुजा होती है आधार। आधार का मतलब आपकी बार AE हो जाएगा और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी, DG हो जाएगी। और यहां देखिए जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहां से ये सामने वाली भुजा कौन सी बढ़ाई गई, ये बढ़ाई गई है, यानी ये हो जाएगा 1/2 गुणे CE, यानी एकदम सेम इसकी तरह होगा, बराबर 1/2 गुणे ADE का क्षेत्रफल बराबर अब की बार आधार AE गुणे DG बटे
1/2 गुणे DEC का क्षेत्रफल। DEC का क्षेत्रफल मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको आगे बढ़ाया गया है तो ये लंब डाला गया है, तो ये क्या हो जाएगा CE या EC गुणे DG। DG कट गया, 1/2 कट गया, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या आया, AE बटे EC। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 के बाएं पक्ष की तुलना कीजिए तो दोनों के अंश समान है। हर देखिए BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल और ये DEC का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या है, समान है। ये समीकरण 1 में दिया है, यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल समान है समीकरण 1 से, और ये दोनों क्षेत्रफल एक ही है, यानी समीकरण 1, 2, 3 की तुलना करेंगे तो समीकरण के बाएं पक्ष बराबर हैं। जब समीकरण के बाएं पक्ष बराबर हैं तो आप लिखिएगा यहां से समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से आपने क्या देखा, अंश तो एक ही है और हर जो है वो समीकरण 1 से बराबर है। तो जब समीकरण 2 और 3 के बाएं पक्ष बराबर होंगे, दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे, और दाहिने पक्ष आप बराबर करिएगा तो क्या आया, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड या इत सिद्धम। ये देखिए कितना आसान सवाल है, बशर्ते आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए इसकी कि कैसे कैसे हमने क्या किया। इस प्रमेय पर 2 उप प्रमेय भी है, एक बार इसको फिर से बहुत आसानी से देखिए आप दिमाग लगा के, क्योंकि जब तक ये प्रमेय आपको नहीं समझ में आएगी, इस पर आधारित जितने सवाल हैं आप उसको नहीं हल कर पाइएगा। आपने कुछ किया नहीं, सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा क्या कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर काटती है या प्रच्छेद करती है वो बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। या कह लीजिए कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दिया क्या है कि त्रिभुज ABC में DE के समांतर DE भुजा BC के समांतर रेखा खींची गई है जो AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। सिद्ध क्या करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यह आपको सिद्ध करना है। रचना में क्या किया कि आपने C से D को मिला दिया, B से E को मिला दिया और E और D से क्रमशः सामने वाली भुजाओं पर लंब डाल दिया। सिद्ध प्रमाण में आपने क्या किया कि ये देखिए 2 त्रिभुज हैं, एक ये और एक ये, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे हैं और 2 समांतर रेखाओं के बीच हैं। यहां हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि कैसे होता है कि समान आधार पर 2 समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। एक बार आपने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिया तो इसका क्षेत्रफल बराबर, पहले इस पे लंब डाला है तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, और जब DEB का क्षेत्रफल निकाला तो सामने वाली भुजा बढ़ा करके ये लंब डाला गया है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। सरल किया, AD बटे DB आ गया। इसी प्रकार जब आपने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे CDE का क्षेत्रफल लिया तो क्या आ गया, AE बटे EC आ गया। समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना किया तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC आ गया। इस प्रकार ये आपका सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट इसकी 2 उप प्रमेय देखते हैं। तो इस प्रमेय का 2 उप प्रमेय है, तो पहले हम पहली उप प्रमेय देखते हैं। क्या होगा कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब पहली उप प्रमेय के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में 1 1 जोड़ देते हैं
तो क्या हो जाएगा, AD बटे DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE बटे EC प्लस 1। जब किसी भी भिन्न में एक जोड़ते हैं तो एक क्या करते हैं, एक में DB का गुणा हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा AD प्लस DB अपान DB इज इक्वल टू AE प्लस EC बटे EC। अब आप चित्र देखिए त्रिभुज का और देखिए है क्या, AD प्लस DB। AD प्लस DB को आप क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा AB बटे DB इज इक्वल टू AE प्लस EC को क्या लिख सकते हैं, AC, यानी ये हो जाएगा AC बटे EC। ये आपकी पहली उपप्रमेय हुई। दूसरी उपप्रमेय, उपप्रमेय 2। उपप्रमेय 2 में क्या करेंगे, ये जो आपका लिखा गया है अंश को हर में कर देते हैं और हर को अंश में, यानी ये हो जाएगा DB अपान AD इज इक्वल टू EC अपान AE, यानी हर जो था अंश में चला गया, अंश किस में चला आया, हर में। फिर एक जोड़ देते हैं, या DB अपान AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपान AE प्लस 1। फिर वही करते हैं, AD का गुणा एक में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका DB प्लस AD अपान AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपान AE। फिर से चलिए चित्र में, DB प्लस AD, DB प्लस AD बराबर क्या हो गया, AB, यानी ये हो गया AB अपान AD। ऐसे ये दोनों जोड़ेंगे, EC प्लस AE, EC प्लस AE बराबर AC, AC अपान AE। यानी किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये तो मेन प्रमेय हो गया। इसको हम इतना ना लिख करके AD बटे AB, AE बटे AC, ये पहली उपप्रमेय, अथवा AB बटे BD बराबर AC बटे CE। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि अगर हम AD बटे AB करें तो यहां भी AE बटे AC करना पड़ेगा, अगर हम AB बटे BD करते हैं तो यहां भी AC बटे CE करना पड़ेगा। यानी इन भुजाओं का जैसे अनुपात पहले में होगा उस ठीक वही अनुपात दूसरे में। अगर पहले में AD बटे DB किया तो क्या करना पड़ेगा, AE बटे EC करना पड़ेगा। अगर आपने AD बटे AB किया तो यहां भी AE बटे AC करना पड़ेगा। और अगर आपने AB बटे DB किया तो यहां भी AC बटे CE करना पड़ेगा। यही दो उपप्रमेय हैं। अब इस प्रमेय को आप बढ़िया से पढ़िए और हम कुछ सवाल देखते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यहां देखिए दो सवाल है, एक तो प्रश्नावली 6B का पहला सवाल है और उसी प्रश्नावली का एक और एग्जाम्पल है 11वां। ये दोनों सवाल पूरी तरह से थेल्स प्रमेय या जो आपने पहली प्रमेय पढ़ा है, समानुपातिक प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, अनुपातिक प्रमेय, उसी पर आधारित है। यहाँ देखिए दिया गया है कि AD अनुपाते AB, यहाँ देखिए एक त्रिभुज ABC है पहले सवाल में, और त्रिभुज ABC में ये BC और DE दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर है। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में या त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। यानी अगर BC और DE समांतर हैं तो आप क्या लिख देंगे, प्रमेय के अनुसार AD अपान DB इज इक्वल टू
AE अपान EC, ये जो प्रमेय आपने पहले सिद्ध किया। फिलहाल यहां देखिए AD अपान AB दिया हुआ है, AD अपान AB दिया हुआ है, तो ये तो मेन प्रमेय है। दो उप प्रमेय भी था, हमने कहा था कि अगर AD अपान AB लीजिएगा तो यहां भी AE अपान क्या लेना पड़ेगा, EC। तो आप लिखेंगे थेल्स के प्रमेय से, क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, या लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे लिख दीजिए क्या, AD बटे AB लीजिए। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि AD बटे AB क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं AD बटे DB ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। यहां देखिए AD अनुपाते AB दिया गया है, ना कि AD अनुपाते DB दिया गया है, इसलिए आपने क्या लिखा है, AD बटे AB, ये बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे, जब AD बटे AB है तो यहां भी AE बटे AC होगा। अब देखिए AD और AB का अनुपात कितना दिया है, 1/3, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/3 बराबर AC 4 सेंटीमीटर है। AC कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, AE ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, AE। तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, या 4 इधर ले आइए, तो 1/3 गुणे 4 बराबर AE, या AE बराबर 4/3 सेंटीमीटर। आप चाहें तो सरल कर सकते हैं, ये आपका हो गया। हमें एग्जाम्पल में सेम दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में DE जो है वो BC के समांतर है, ये भुजा DE BC के समांतर है। तो जब DE BC के समांतर है तो आप क्या जानते हैं कि AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। देखिए सब कुछ दिया हुआ है, AD ही ज्ञात करना है, AD बटे BD कितना है, 7.2, AE कितना है, 1.8 बटे 5.4। अब यहां से AD बराबर हो जाएगा 1.8 बटे 5.4 गुणे 7.2। अब देखिए अगर 18 से भाग दें या 1.8 से भाग दें तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। फिर 3 एकम 3, 3 6 18.6 हो जाएगा। तो AD बराबर 6 चौके 24, 2.4। ये दशमलव का गुणा भाग आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार AD बराबर कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। तो दोनों सवाल किस पर थे, चाहे वो पहला सवाल हो चाहे 11वां एग्जाम्पल, दोनों थेल्स के प्रमेय पे सीधे सीधे सवाल थे। यहां देखिए सीधा सीधा हमने प्रमेय लगाया, जबकि यहां प्रमेय का उप प्रमेय लगाया हुआ है, थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय लगाया हुआ है, क्योंकि AD और AB का अनुपात दिया हुआ है। AC यहां दिया था और AE आपसे पूछा था, तो जब हमने AE निकाला तो वो 4/3, यहां ये आंसर है।